नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज दिनांक है 10 सितंबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस गुरिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन है ये आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों के आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये हाल ही में 8 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। तो अब बात करते हैं सितंबर माह में जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए थे उनके बारे में। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस बनाया गया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे बनाया गया और 3 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस बनाया गया। 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 7 सितंबर को ही नीले आसमान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है ये बनाया गया। और 8 सितंबर को विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस बनाया गया और 8 सितंबर को विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस बनाया गया और 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बनाया गया। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट डेज जो सितंबर माह में मनाए गए थे उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2022 में किस देश में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया गया है। हाल ही में 2022 में किस देश के अंदर सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया गया है। तो ये वीज़ा है ये अमेरिका देश के अंदर जो भारतीय छात्र हैं इनके लिए सर्वाधिक वीज़ा है ये जारी किया गया है। और बात करें अमेरिका के अंदर लगभग 8,000 छात्रों को 80,000 जो छात्र हैं इनके लिए वीज़ा जारी किया गया है अमेरिका सरकार के द्वारा। और अमेरिका दोस्तों 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला अमेरिका में दर्ज किया गया है और अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है, आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने नया I2U2 समूह बनाया है। नेक्स्ट है, अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है इसको पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो ये भारत व अमेरिका के बीच एक्सरसाइज है टाइगर ट्रंप है, वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है और कोप ड्यूफा। ये 4 जो एक्सरसाइज है ये भारत व अमेरिका के मध्य की जाती है। तो ये इतनी जानकारी आपको अमेरिका के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडिटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है। हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडिटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये नई दिल्ली में 14वां
जो CII यानी इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये हाल ही में नई दिल्ली में जो है आयोजित हुई है। और बात करें CII यानी इसकी स्थापना की तो 1895 यानी 1895 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके चेयरपर्सन यानी CEO की बात करें तो इसके संजीव बजाज इस CII के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? हाल ही में इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो नया CEO ये पीटर एल्बर्स को इंडिया ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो बात नियुक्ति की तो नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विक्रम दोराई स्वामी, ये यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है संजय वर्मा को कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बने हैं। नेक्स्ट है NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को MD या CEO के रूप में पदोन्नत किया है या इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अलकेश शर्मा, ये संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट चैनल के नियुक्त हुए हैं, यानी अलकेश शर्मा को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट चैनल के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। तो ये थे हाल ही में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिरजू साह का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में बिरजू साह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक मुक्केबाज थे। जो बिरजू साह है ये मुक्केबाज थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और बिरजू साह ये एक भारतीय मुक्केबाज थे। और बात करें बिरजू साह को तो 1994 यानी 1994 ईस्वी के अंदर बिरजू साह को एशियन पदक और कॉमनवेल्थ कांस्य पदक, यानी एशियन और कॉमनवेल्थ जो गेम है इनमें कांस्य पदक प्राप्त हुआ था, कांस्य पदक जीते थे। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम इन दोनों के अंदर जो बिरजू साह है इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सीरीज में शामिल किया है? हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सीरीज में शामिल किया है? तो हाल ही में 3 शहर है, त्रिशूर, लिंबूर और वारंगल। त्रिशूर, नीलंबूर और सॉरी दोस्तों, तो ये 3 शहर है त्रिशूर, नीलंबूर और वारंगल। इन 3 शहरों को जो भारत के अंदर है ये यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंतर्गत शामिल किया गया है। और दोस्तों बात करें त्रिशूर और नीलंबूर की तो ये केरल जो राज्य है, केरल राज्य के अंतर्गत आते हैं। और जो वारंगल है, वारंगल शहर है, ये तेलंगाना जो है तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। त्रिशूर, नीलंबूर केरल में और वारंगल है ये तेलंगाना में। तो इन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सीरीज के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से किए जाने वाले किस हाल ही में जो कोविड से संकट से निपटने के लिए नाक से किए जाने वाले किस टीके, यहाँ पे टीके है दोस्तों, किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है। हाल ही में जो कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से किए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने जो मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी CHAD36 इन्होंने जो है ये मंजूरी दी है, ये मंजूरी इनके द्वारा दी गई है। और दोस्तों बात करें CDSCO की, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ADAS के साथ भारत का पहला CNG जो पावर ट्रक है ये लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के द्वारा जो ADAS के साथ मिलकर भारत का पहला CNG पावर ट्रक है ये लॉन्च किया गया है। और दोस्तों बात करें ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ADAS के साथ भारत का पहला जो CNG पावर ट्रक है ये टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। तो टाटा मोटर्स की स्थापना की बात करें तो 1945 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन टाटा मोटर्स के नटराजन चंद्रशेखर ये इसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाएगा? तो सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिमी बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता, कोलकाता इसकी कैपिटल है। और जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता शहर है हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी और गवर्नर पश्चिम बंगाल के गवर्नर है लागणेशन। तो दोस्तों लागणेशन है ये दो राज्यों के गवर्नर है, एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरे मणिपुर, इन दो राज्यों के गवर्नर है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन है ये कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है डोल यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल में, केमई धर्म योजना पश्चिम बंगाल में, करम सारथी प्रकल्प जो योजना है ये भी पश्चिम बंगाल में, और रायगंज वेल्डन सेंचुरी पश्चिम बंगाल में, सजना खाली वेल्डन सेंचुरी ये पश्चिम बंगाल में, मंदा वेल्डन सेंचुरी पश्चिम बंगाल में, ये सब है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और डोल यात्रा उत्सव है ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। और बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को स्कोच अवार्ड मिला था, शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को स्कोच अवार्ड मिला था। तो ये इतनी जानकारी आपको पश्चिम बंगाल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांच लेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांच लेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये की है पेनियर बाय इसके साथ एक्सिस बैंक ने ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के लिए जो है साझेदारी की है। और दोस्तों बात करें एक्सिस बैंक की,
एक्सिस बैंक की जो स्थापना है ये 1993 1993 ईस्वी के अंदर एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में और एक्सिस बैंक के चेयरमैन अमिताभ चौधरी ये इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लोकनायक फाउंडेशन जो साहित्य पुरस्कार है ये तनिकेला बर्णी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी ने जो होटल बुकिंग फीचर्स लॉन्च करने की घोषणा की है तो ये फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसने जो होटल बुकिंग फीचर है ये लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी अब फ्लिपकार्ट कंपनी है ये होटलों की बुकिंग भी करेगी, तो ये फीचर है ये इसने लॉन्च किया है। और बात करें फ्लिपकार्ट की तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 ईस्वी के अंदर फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में और फ्लिपकार्ट के वर्तमान के अंदर जो चेयरमैन है ये कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो ये मंगल ग्रह पर नासा ने हाल ही में जो मंगल ग्रह है इस पर ऑक्सीजन खोजी है। और दोस्तों बात करें नासा तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। और बात करें नासा की तो नासा की जो स्थापना है ये 1958 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा यानी तेजस उपहार में दिया है? घोड़े का नाम है तेजस है। तो ये किस देश के राष्ट्रपति ने जो अपने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं इनको उपहार में दिया है? तो ये मंगोलिया देश के राष्ट्रपति उलान बाटर मंगोलिया देश के जो राष्ट्रपति है उखनागिर कुनेल सुख इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा यानी जो तेजस नाम का घोड़ा है ये उपहार में दिया है। बात करें मंगोलिया की कैपिटल है उलान बाटर ये मंगोलिया की कैपिटल यानी राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में मंगोलिया के प्रेसिडेंट है उखनागिर कुनेल सुख ये इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में भारत और जापान के अंदर जो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद है ये टोक्यो में आयोजित किया गया है। भारत और जापान के मध्य जो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है ये टोक्यो के अंदर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।